अस्सलाम वालेकुम। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम में डे बुक रिपोर्ट कैसे काम करती है। डे बुक रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसे हम रोज़नामचा भी बोलते हैं। ये आपको पूरे एक दिन की सारी एक्टिविटीज़ बताती है, सारी ट्रांज़ैक्शंस बताती है कि आपने क्या-क्या सेल परचेज़ की है, क्या पेमेंट गई है, क्या आई है, कैसे एक्सपेंस हुए हैं। इन शॉर्ट आपकी सारी एक्टिविटी आपके डे बुक में अवेलेबल होती है। उसके लिए आप यहाँ पर क्विक रिपोर्ट्स में क्लिक करें, आपको यहाँ पर भी डे बुक अवेलेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर फाइनेंस में जाएँ, फाइनेंस की रिपोर्ट्स के अंदर भी आपके पास डे बुक रिपोर्ट अवेलेबल है। हम क्विक रिपोर्ट से डे बुक रिपोर्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि हम किस दिन की एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 7 अप्रैल 2026 की एक्टिविटी देखनी है। मैं जैसे ही इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे मेरी पीडीएफ रिपोर्ट व्यू करवा देता है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो टॉप के ऊपर हमें ये डेट नज़र आ रही है कि ये किस डेट की रिपोर्ट है। हमारी कैश की समरी आएगी कि यहाँ पर हमारे पास जो 7 तारीख थी, 7 अप्रैल को ओपनिंग कैश क्या था, फिर उसके बाद हमें कितना कैश रिसीव हुआ, हमारा कितना कैश आउट हुआ और हमारा क्लोजिंग कैश क्या था। तो ये हमारी कैश की समरी आ गई ताकि अगर हम अपने कैश को टैली करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये ट्रांज़ैक्शन की सारी समरी आ जाएगी, जिसमें ये परचेज़ की ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये सेल की, ये मनी इन, मनी आउट, एक्सपेंस। परचेज़ में देखें तो हमारे पास अगर हमने कोई कैश पर परचेज़ की है वो इधर आ जाएगी, क्रेडिट पर परचेज़ हुई है वो इधर आ जाएगी, चेज़ रिटर्न हुई है तो वो नज़र आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्रेडिट सेल, काउंटर सेल, सेल रिटर्न्स यहाँ पर नज़र आ जाएँगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है पार्टी का कोई कैश हमारे पास आया है, जो हमारी क्रेडिट पार्टी है उसका कैश या पार्टी ने हमें बैंक के अंदर कोई पेमेंट की है वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसी तरह आज की काउंटर सेल का कितना कैश आया है, आज की काउंटर सेल जो है उसका जो है पेमेंट बैंक में कितनी आई है, काउंटर सेल की पेंडिंग पेमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें अगर कोई पुरानी काउंटर सेल हमारी उसका कैश हमें रिसीव हुआ है तो हमें यहाँ पर ये नेट हमारा 30,000 कैश नज़र आ रहा है कि ये हमारा कैश इन हुआ है। और अगर हम देखें तो इसमें से 15,000 क्योंकि हमारा कैश इन है, 15 बैंक में है तो ये 15,000 हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। हमारे पास मनी आउट में ये वो है जो हमने किसी को पेमेंट की है, किसी भी तरह से हमने पैसे आउट किए हैं। तो यहाँ पर कैश आउट और बैंक आउट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये एक्सपेंसेस नज़र आ रहे होते हैं। अगर हमने आज कोई एक्सपेंस पे किए हैं, तो वो अगर हमने कैश से पे किए हैं, वो भी इधर नज़र आ जाएँगे, बैंक से पे किए हैं, वो भी इधर नज़र आ जाएँगे और अगर हमने कोई सीओबी एक्सपेंस आज कैश से पे किया है, तो वो भी इधर नज़र आ जाएगी। ये हमारी समरी जैसे ही हम नीचे आएँगे, यहाँ पर हमारे पास ट्रांज़ैक्शन वाइज़ डिटेल आना शुरू हो जाएगी। आज सारा दिन में हमने कैश के कितने एक्सपेंस किए हैं, वो हमारे पास यहाँ पर सारे नज़र आ जाएँगे। आज सारा दिन में हमने कैश आउट कितना किया है, किस-किस ज़िमन में किया है, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कैश इन देखें, तो हमें किस कस्टमर, किस सप्लायर, किस पार्टी से कोई पैसे आए हैं या गए हैं, वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। हमारा वाउचर नंबर, अमाउंट वगैरह, रेफ़रेंस नंबर, ये सारी चीज़ें हमें डे बुक में नज़र आ जाएँगी। तो डे बुक से हमें किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास जो डेली पार्टी स्टेटमेंट है, ये हमारे सिर्फ़ जितने भी क्रेडिट पार्टीज़ हैं, हमारे जितने भी उधार खाते हैं, जो हमारे बेशक सप्लायर्स हैं, बेशक हमारे वो कस्टमर्स हैं, उन सब की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इधर नोट हो जाएँगी। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम काउंटर सेल शो नहीं करवाते। अगर हम इसकी भी 7 तारीख की अगर कोई एक्टिविटी देखते हैं, तो हमारे पास पार्टी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नज़र आ जाएँगी। जिससे हमें पता चलेगा कि रहमान के साथ हमने इस डेट के अंदर कितना कैश इन किया है, कैश आउट किया है, कितनी परचेज़ की है, कितनी सेल की है। तो इससे हमारी ये एक पूरी कस्टमर एंड सप्लायर वाइज़ भी रिपोर्ट मेंटेन होना शुरू हो जाती है। इस तरह से हम अपनी डे बुक की रिपोर्ट से अपनी चीज़ें टैली करते हैं। इसी तरह हमारे पास मज़ीद सिस्टम रिपोर्ट्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हमारे पास अगर सिस्टम में किसी भी चीज़ को हमने टैली करना है, क्लोज़ करना है तो हम उस चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू।